वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा। एंड इस वीडियो में मैं ऐसे 3 ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बात करूंगा जो आज के दिन में एक अच्छा सा मूवमेंट ले सकते हैं। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो बिफोर दैट आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करना, उसके बाद जाके आप अपना पैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो 3 जो ऑल्ट कॉइन्स है जिनके ऊपर मैं बताऊंगा कि जो आज के दिन में यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो उनके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ SEH के बारे में, जो कि मैंने आज शेयर किया था टेलीग्राम पे। तो राइट नाउ नो वन विल कम टू दैट कि जब भी यहाँ पर सिग्नल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होती है, सिग्नल अच्छा जाता है, तब कोई भी नहीं आता है। बट यहाँ पर व्हेन एवर योर स्टॉप लॉस हिट्स देन यू विल रिसीव न्यूमरस मैसेजेस, जहाँ पर लोग ऐसे भी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रॉफिट होने पर भी मुझे बताते हैं और लॉस होने पर भी बताते हैं। तो दीज आर द पीपल हुम आई नीड, एंड आई डोंट नीड दोज जो लॉस होने के बाद गाली देना स्टार्ट कर देते और प्रॉफिट होने के बाद चुप के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने SH में एंट्री भी लिया है तो राइट नाउ वी आर इन गुड प्रॉफिट, जो कि मैंने अपना प्रॉफिट को फिक्स भी किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ तो राइट नाउ वी आर इन 25% प्रॉफिट, जो कि मेरा ट्रेड 5x के हिसाब से था। तो बाकी आपका ट्रेड अगर 5x से ऊपर था देन यू माइट हैव इन 50% प्रॉफिट और 100% प्रॉफिट, जो भी हो आपके लिवरेज के हिसाब से आप इस टाइम पे अपना प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हो। तो अब इस टाइम पे मेरा जो प्लान है SEH को लेकर वो यही है कि प्राइस थोड़ा करेक्शन लेने के लिए आ सकता है, बट ओवरऑल जो मूवमेंट देगा प्राइस वो अराउंड इसी जोन के आसपास दे सकता है 0.048795, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको SEH के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इस पोजीशन का एक्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपने पोजीशन लिया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता सकते हो। अब इस टाइम पे कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला लिस्ट में आता है यहाँ पर 1000 शीप। तो शीप को इसलिए मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है, अगर आप शीप के ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली जो डाटाज है और अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे तो शीप अभी इस टाइम पे बुलिश लग ही रहा है, और यहाँ पर ना कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ ट्रिक मैं आपको बता के दे दूंगा, वो आप यूज करना ताकि आप यहाँ से इजीली ट्रेड आउट ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको लिवरेज लेनी है 2x से लेके 3x तक। ठीक है, तो ये 2x to 3x तक अगर आप लिवरेज ले तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे अगर कुछ बहुत बड़ी ड्रॉप डाउन आ जाती है तो। बट यहाँ पर शिबा में बहुत कम चांसेस है कि प्राइस में ड्रॉप डाउन आए या फिर कुछ बहुत बड़ी चीजें हो जाए। तो मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअस मूव लेगा टिल 0.030080, यहाँ तक हमारा एक लिमिट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं, जो कि अगर आप 5x के साथ भी आ रहे हो, 5x के साथ भी ट्रेड ले रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका 40% के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट हो जाता है। तो आप इसी जोन को जरूर से देख सकते हो, जो कि फास्ट जो कॉइन है जो मैंने यहाँ पर आप इस टाइम पे देखा है वो होगा शिबा इनू कॉइन। ठीक है, तो शिबा के साथ और भी ऐसे यहाँ पर ना चीजें आप एड ऑन कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं एडिशनली आपको बताऊँ, कोई ऐसा होगा जो अभी इस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए शिबा को बाई करना चाह रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अभी इस टाइम पे ना स्मॉल अमाउंट में एक्यूमुलेट करके भी रख सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में इसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डानो के बारे में। तो कार्डानो अभी इस टाइम पे देखो तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ। इट्स अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जिनमें ड्रॉप डाउन नहीं हुआ है, तो एवरी कॉइन स्लेप्ड डाउन, जो कि यहाँ पर इसी जोन से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला 0.8065 से, और कार्डानो में कंटिन्यूअसली एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली है। एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स अगर आप देखोगे तो कार्डानो के अंदर जो भी यहाँ पर स्प्लिट डाउन हुआ है, स्प्लिट डाउन इन द सेंस जो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली है, तो उसमें क्या हुआ है कि कार्डानो ने बहुत कम सेलिंग प्रेशर हमें कार्डानो में देखने को मिली है। जो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन हुई है, अगर मैं इसी जोन से मार्क करूं, जो कि यहाँ पर ये एक हॉटस्पॉट पॉइंट है जहां से प्राइस के अंदर डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखोगे तो प्राइस ने यहाँ से ना जो भी सेलिंग प्रेशर थी स्मॉल कैंडल्स में देखने को मिले, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुई। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी ड्रॉप डाउन हुई है ऐसा कोई एग्रेसिव कैंडल हमें देखने को नहीं मिला है। एग्रेसिव कैंडल यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई रेड कैंडल हमें देखने को नहीं मिला है जिसमें बहुत ज्यादा सेलिंग हो। तो मिनिमल एक सेलिंग प्रेशर थी
जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स ने ऑब्जर्व कर लिया है। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ कार्डानो हैज द पोटेंशियल टू शो अस ए मेजर मूव, जो कि सबसे पहला जो टारगेट रहेगा 7324 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 7742 के आसपास भी देखने को मिल जाए। आई नो दीज आर द टारगेट्स विच इज फॉर द फ्यूचर ट्रेड्स। अगर आप देख रहे हो तो फ्यूचर ट्रेड्स में कुछ इस तरीके के टारगेट्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फॉर द लॉन्गर रन इफ यू आर लुकिंग फॉर होल्डिंग इट फॉर ए स्पॉट देन यू कैन होल्ड इट फॉर अराउंड दिस जोन जो कि होगा 8318। यहाँ पर भी आप अपना सेलिंग बना सकते हो एंड देन यहाँ पर इसका लिमिट अप टू द स्काई भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा बुल रन में भाग सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे इसका ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इतना तक वेट करना है उतना तक वेट करना है। फॉर ए फ्यूचर ट्रेड अगर आपने ट्रेड लिया है तो मैंने आपको कुछ ऑप्शन से यहाँ पर डिटरमाइन करके बता दी है। अकॉर्डिंग टू दिस जोन्स यू कैन सेल आउट योर कॉइन्स। बाकी अगर आप इसको होल्ड करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देखना। तो दो कॉइन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, कार्डानो पहला था कार्डानो, उसके बाद था शिबा इनू। तो शिबा में अगर आप देखोगे तो बताने के बाद ही प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है एंड इट विल, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एआर के बारे में। तो एआर इज ए काइंड ऑफ ए कॉइन जिसको अगर आप देखोगे ना तो इसमें हमें प्रीवियसली भी एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला था। एंड एआर में द थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट द एआर इज दैट कि ये जब भी ऊपर जाता है तब एक अच्छा खासा मूवमेंट लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ये थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। ये अगर ऊपर जाता है तो फिर ये एक अच्छा खासा सॉलिड मूवमेंट हमें देता है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए काफी होती है। तो एआर में अभी इस टाइम पे देखो तो राइट नाउ द प्राइस टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन 36.380। यहाँ से हमने ब्रेकआउट ली हुई है एंड राइट नाउ वी आर हैविंग ए रेजिस्टेंस अराउंड 39.489, ठीक है। तो इसी जोन से अगर हम ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें स्ट्रेट लाइन पे प्राइस का एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एआर इज दैट कि अभी इस टाइम पे हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन एक्सपेक्ट ए मेजर मूव, अदरवाइज हम यहाँ से कोई भी ऐसा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ वही हमें देखनी है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ही वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन एआर। बाकी अभी इस टाइम पे एआर में लॉन्ग के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, और मेरे हिसाब से एआर में भी थोड़ा ड्रॉप डाउन होने के बाद करेक्शन लेने के बाद एआर के अंदर भी कुछ इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली मैंने 3 ऑल्ट्स थे जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। तो इन तीनों ऑल्ट्स में एक मूवमेंट हमें आज के दिन में देखने को मिल सकता है। बाकी रेस्ट इफ आई गेट ए गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस वीडियो देन मैं नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे मीम कॉइन्स है और कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिनके अंदर मैं पर्सनली पैसे लगा रहा हूँ और जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कहीं पे भी वीडियोस देख रहे हो, कोई पे भी कुछ कर रहे हो, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये वेरीफाई करो कि जो आपको बता रहा है वो चीज कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर जो बता रहा है वो पर्सनली वो चीज नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि वो उस चीज के ऊपर उतना ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल नहीं डालेगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करेगा। रीजन बिंग जब खुद के पैसे लगते हैं तब ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, ज्यादा सोचना पड़ता है, और जब खुद का पैसे नहीं लगता है तब यहाँ पर कोई भी रिसर्च की जरूरत नहीं होती है, कोई आपको उठा के कुछ भी बता सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स में चाहिए तो मैं अपना जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है उसमें से कुछ कॉइन्स में आपको सजेस्ट एंड गाइड कर सकता हूँ। एंड आने वाले टाइम में और भी कुछ कॉइन्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा जिनके अंदर मैं भी अपना एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है। तो राइट नाउ मेरा जो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो था जो कि मैंने आप लोगों के साथ ही बिल्ड किया हुआ है लास्ट 1 ईयर से मैं बता के आ रहा हूँ, तो उन वीडियोस को जाके भी चेक करना। और जहां पर हमने एंट्री ली थी वहां से अभी इस टाइम पे 5 to 10x के आसपास हमारा टोटल पोर्टफोलियो का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो इन शॉर्ट समरी में अगर आपको बताऊं किसी का 1 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट होता तो वो आज के टाइम पे 3 to 4 लाख के आसपास ऑलरेडी हो गए होंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी है तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल पे अगर आप देखो एवेक्स है, उसके बाद यहाँ पर हमारा सोलाना आ जाता है, उसके बाद आपको शिबा इनू कॉइन देखने को मिल जाता है। तो ये जो 3 मैंने बताया हुआ है इन तीनों में ही किसी ने अगर डिप में एंट्री लिया होता जब मैंने उनके ऊपर वीडियो भी बनाया था देन अभी आज के टाइम पे यहाँ पर 400 to 500% ऑलरेडी प्रॉफिट में भी होता, ठीक है। तो बाकी जो भी है आने वाले टाइम में उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बाकी जाते जाते बीटीसी के ऊपर एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो बीटीसी एज यूजुअल जो भी यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें बीटीसी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ से बीटीसी में थोड़ा मूवमेंट हो सकता है जो कि प्राइस अराउंड हमें इसी जोन पे देखने को मिल जाए जो कि है 69,900 के आसपास अगेन हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज अब इस टाइम पे हम वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।